हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए 2026 बोर्ड एग्जाम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्लास 10 के आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट वन है। ठीक है, ये हमारा पार्ट वन है सर। और और हम लोग इसमें प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना कोई देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे को बेसिक में थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि बेस उसका जिसका अच्छा नहीं है, मैथ्स थोड़ा सा डामाडोल है, तो उसके लिए कमेंट पे वो मतलब डाल देना तुम कि सर मेरे को बेसिक से करवा दीजिए, तो मैं बेसिक वन शॉट ला के आप लोगों को फटाफट करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन आप जैसा बोलोगे वैसा। ठीक है, तो पहला बिना कोई देरी करते हुए लेट स्टार्ट करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है सर, एक्स इज द एलसीएम ऑफ, है ना, 468 एंड y is the LCM of 357 and p is LCM of x and y, तो which of the following is true। आपको क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, x जो है ना वो LCM है किसका, 4, 6 और 8 का। ठीक है, और क्या बोल रहा है आपको, एंड y is the LCM of, है ना, यहाँ क्या बोल रहा है, y is the LCM of कितना का है सर, 3, 5 और 7। ठीक है क्वेश्चन। और पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से पता होगा एलसीएम निकालना। 4, 6, 8 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो मैं पहले 2 से लेता हूं, तो 2 जा, 2 3 जा एंड 2 4 जा। ठीक है, फिर से 2 से लेता हूं, तो 2 1 जा, 3 जा, 2 2 जा, और तो नहीं जा रहा है, 3 जाएगा 2 जाएगा। ठीक है, एक बार 3 बार से जाएगा, 1 3 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और एक बार 2 से जाएगा। ठीक है, 1 1 एंड 1। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो गया सर, इसका एलसीएम मैंने निकाला सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 2, है ना। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3 इंटू 3, राइट। एंड 5 3 है, 5 है, 7 है, तो सर इसमें तो कोई कॉमन नहीं है, तो एलसीएम तो वही हो जाएगा सर। फिर भी मैं करके दिखाता हूँ आपको साइड में। 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, एक बार 3 से लूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 5 और 7 तो वैसे ही आएगा। ठीक है, और फिर मैं 5 से लूंगा, तो 5 से लूंगा तो कितनी बार में जाएगा सर, ये हो गया एक बार, ये 7। ठीक है, 7। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये 7 मैंने लिया, तो यहाँ पे कितनी बार आया, 1 1 एंड 1। ठीक है, तो कितना बचा सर, यहाँ पे आया सर आपका 3 इंटू 5 इंटू 7, राइट। तो यहाँ पे तो वही आएगा, और तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पे 3 5 और 7 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एलसीएम निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा सर, एलसीएम इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, इन सब का जो 2 की पावर 3 मतलब कितना हो गया सर, 8, है ना, ये हो गया 8, और 8 इंटू 3 ये कितना हो गया सर, 24। और यहाँ पे ये एलसीएम कितना हो गया सर, ये एलसीएम हो गया सर 3 5 15, 15 7 कितना हो गया सर, 15 7 हो गया सर 100। एक मिनट, 15 7 105, 15 7 कितना हो जाएगा सर, 105। ठीक है, चलिए अब देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है ना, एंड यहां से फिर देखो ना, एंड फिर क्या बोल रहा है, P इज द एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब P जो है ना वो एलसीएम है किसका, एक्स और वाई का। क्वेश्चन में ये दिया गया है, तो हम लोग भी वही करते हैं। ठीक है, अभी x का वैल्यू आपका कितना आया सर, x का वैल्यू आया सर 24, y का वैल्यू आपका कितना आया सर, y का वैल्यू 105। अब इन दोनों का एलसीएम बोल रहा है, तो हम लोग भी कर लेंगे। तो एलसीएम ऑफ क्या करना होगा सर, 24 एंड 105। तो यहाँ पे हम लोग साइड में करते हैं, 105 इंटू में 24। ठीक है, तो 3 से पहले ले लेते हैं, तो 3 कितनी बार में जाएगा, 3 3 जा, 3 5 जा 15, और 3 8 जा 24, और तो नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा सर, 3 इंटू 35 इंटू 8, राइट। और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पे ऑप्शन पे जाओगे ना, तो ऑप्शन, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को उठाया कि बहुत बच्चे को ये ऑप्शन में दिक्कत होता होगा। तो यहाँ पे देखिए P, है ना, क्या हो जाएगा सर, P इज इक्वल्स टू 35, और ये 8 3 से कितना हो जाएगा सर,
24, ठीक है 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 35 था ना, 34 क्यों लिख रहा हूँ, 35, ठीक है। यहाँ पे आपका ये 35 है, ठीक है, 35 इंटू 24। तो ऑप्शन पे देखो x का वैल्यू हमारे पास कितना आया था, x का वैल्यू आया था सर 24 आया था। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 35 इंटू एक्स। तो p का मान कितना आ गया सर 35 इंटू एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया सर, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया तो पीछे करके जरूर देख लेना, ठीक है। 2025 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है एचसीएफ निकालने बोला है, एनसीएफ निकालने बोला है। एचसीएफ का वैल्यू m है, एचसीएफ का वैल्यू n है, और n माइनस 7n का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है सर। बना देंगे, चलो कैसे बनेगा देखो मैं बताता हूँ। पहले एचसीएफ निकालता हूँ, ठीक है। मैं एचसीएफ को h लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एचसीएफ किसका निकालना है सर, 98 एंड 28, राइट। तो ये रहा सर 98 एंड 28, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सर 7 से ले लें, 7 1 जा 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 2 से जा रहा है, 2 से ले लेते हैं, 2 7 से 2 2 और कोई कॉमन नहीं जा रहा है। तो इसका क्या आया सर, इसका आया सर 7 इंटू 2, 7 की पावर 2 और 2 की पावर 2, राइट। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हम लोग तो एलसीएम निकाल रहे हैं ना, तो 98 और उन दोनों का ही लिखना पड़ेगा। तो आप कैसे करोगे, आप करोगे सर 98 लिख दोगे। तो 98 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं सर, 98 को तोड़ सकते हैं सर, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं, मेरा ध्यान एलसीएम में था, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूं, देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे अगर मैंने लिखा 98, ठीक है, और मैंने जैसे ही मैंने यहाँ पे किया 2 से कर लेता हूँ पहले, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा और 2 4 जा और 2 9 जा। उसके बाद यहाँ पे कितनी बार में जाएगा सर 7 7 जा। तो यहाँ पे इसका कितना आया सर 2 इंटू 7 की पावर 2, 2 7 है ना। अब देखो 28, तो 28 में हम लोग सीधा एलसीएम नहीं भी निकाले तो भी हम बता देंगे। सर ये तो आप एलसीएम निकाल रहे हैं, देखो ना एचसीएफ कैसे निकालता हूं मैं बता रहा हूँ। 2 1 जा 2 4 जा, ठीक है, 2 7 जा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू में 7। तो जब भी आपको एचसीएफ निकालना है ना, एचसीएफ निकालना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ दोनों में कॉमन क्या है सर, 2 2 है, सबसे छोटा पावर लेना है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। 7 और 7 की पावर 2 है, या 7 की पावर 1 है ना, तो सबसे छोटा पावर लेना है, तो 7 आ जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया सर 14, समझ में आया। अब यहाँ पे एलसीएम बोला है सर, तो एलसीएम बोला है तो सर 98 एंड कितना बोला है सर 98 एंड 28। तो 98 का भी हम लोगों ने निकाला था, तो 98 का क्या आया था सर, 98 का तो ऊपर ही लिखे हैं 2 की पावर 2, और यहाँ पे कितना आया था सर 2 की पावर 2 इंटू 7। तो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम को मैं एल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एलसीएम में क्या होता है, जो बड़ा पावर होता है उसको लेते हैं, ठीक है, बड़ा पावर होता है उसको लेते हैं। 2 की पावर 2 और 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 2 है, तो 7 की पावर 2 आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 कितना हो गया सर 4 इंटू 7 की पावर 2 कितना हो गया 49। तो ये कितनी बार में जाएगा सर 4 9 36, कैरी 3, वो 16 और 3 196, 196 एलसीएम आया। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है सर, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सर n माइनस 7m, ठीक है सर। तो आपको n माइनस 7 निकालना है, तो n का वैल्यू कितना था, n क्या था हमारा, n था सर एलसीएम, n क्या था हमारा, n था सर एलसीएम, और h क्या था हमारा, h था वो m था, ठीक है। एचसीएफ जो था वो m था। तो एलसीएम का वैल्यू कितना है सर, एलसीएम का वैल्यू n का वैल्यू कितना 196 माइनस 7m, m का वैल्यू कितना है सर 14, तो 14 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे देखो 196 और 14 6 जा कितना हो गया सर, 14 6 जा 14 7 जा कितना हो गया सर, 7 4 जा 28 का 8, कैरी 2, 7 1 7 98, है ना। तो यहाँ पे हम जैसे ही माइनस करेंगे 16 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा सर 8 हो जाएगा, और आपका सर 8 8 में से 9 जाएगा, 18 में से 9 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 98। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन
बी हो जाएगा। तो मैंने कुछ किया नहीं सर, मैंने पहले ये तोड़ा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन है और जो छोटा पावर है उसको लेना है। एलसीएम में जो दोनों पावर सबसे बड़ा है उसको लेना है, और इसका वैल्यू एन दिया हुआ था एलसीएम का, एचसीएफ का वैल्यू एम दिया हुआ था, और दोनों का मैंने पुट करके आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया हुआ है, टू प्राइम नंबर दिया हुआ। फॉर टू प्राइम नंबर पी एंड क्यू एचसीएफ इज 1। पहला बात तो ये समझो कि प्राइम नंबर होता क्या है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है सर, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है और 1 से होता है ना। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, क्यों? देखिए सर, 2 2 से जाता है, डिवाइड होता है सर, और 1 से होता है। तो मैं 3 सर 3 भी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। देखो 3 3 से भी जाता है, 1 से भी जाता है, बस इसका कितना है, देखो 2 ही हो रहा है, इसका भी क्या 2 ही हो रहा है। अगर मैं 4 ले लूं तो देखो किससे किससे डिवाइड जाता है सर, 4 जाता है सर आपका, 4 से भी जाता है सर, 2 से भी जाता है, 1 से। तो यहाँ पे क्या है, मोर देन 3 फैक्टर हो जा रहा है। तो ये प्राइम नंबर नहीं, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, जिसका 2 फैक्टर हो, 1 तो होगा ही होगा और खुद होगा इटसेल्फ। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होना चाहिए सर, इसका 1 होना चाहिए। मान लीजिए कि मैंने एग्जांपल, ये असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, काफी बच्चे छोड़ देते हैं। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के। तो मान लीजिए मैंने एग्जांपल पे 2 और मैंने 3, एक 2 प्राइम नंबर बोला है, 2 प्राइम नंबर, तो मैंने 2 प्राइम नंबर ले लिया, 2 और 3 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा सर, इसका एचसीएफ हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 1। दोनों में देखिए कॉमन क्या है, सबसे छोटा पावर। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा सर, एचसीएफ हो जाएगा सर इसका 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, एलसीएम जो है P प्लस क्यू है। एचसीएफ तो ये हो गया, तो एलसीएम को मैं L लिख रहा हूँ। ठीक है, P प्लस क्यू होगा क्या, P प्लस क्यू। तो P का वैल्यू आपने क्या था सर, P का वैल्यू ये था सर हमारे पास में, P का वैल्यू था ये, और Q का वैल्यू क्या था सर, Q का वैल्यू हमारे पास ये था। तो P का वैल्यू अगर मैं 2 बैठा दूं और Q का वैल्यू मैं क्या बैठा दूं, 3 बैठा दूं, और इन दोनों के बीच में प्लस साइन था, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, प्लस है, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो एलसीएम अगर मैं निकालूं 2 और 3 का, जब मैं एलसीएम निकालूंगा 2 और 3 का, जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो क्या कोई कॉमन नहीं है, तो 2 3 या 6, क्या कभी 6 5 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो एचसीएफ तो सही था सर, लेकिन एलसीएम क्या हो गया सर, गलत हो गया, क्योंकि एलसीएम 2 और 6 का क्या होता है सर, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, क्योंकि पी और क्यू तो वही था। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना था सर, 2 और 3 का एलसीएम जो था सर हमारा वो 6 था, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 2 पी प्लस क्यू को करेंगे तो वो बराबर होगा क्या, 6 कभी भी 5 के बराबर, अगर 6 बराबर में 6 होता तो असर्शन आपका सही हो जाता। ठीक है, अब रीजनिंग मेरे ख्याल से अब देखो क्या हो जाएगा, रीजन फॉर एनी टू नेचुरल नंबर। तो पहला नंबर आपका गलत हो गया सर। ठीक है, वो समझ में आ गया होगा आपको, है ना, असर्शन आपका गलत हो गया है। अब देखो आपको ये वाला, आपने अगर एलसीएम एचसीएफ पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है पूरे चैप्टर में 1 शॉट। ठीक है, अगर कोई नहीं पढ़ा है तो जाके देख सकता है। ठीक है, देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए इंटू बी। मेरे ख्याल से ये वाला आपको इक्वेशन पता ही होगा, इससे काफी सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर, असर्शन तो गलत है लेकिन रीजन सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोथ आर ट्रू, ये गलत है सर, असर्शन एंड रीजन ट्रू बट आर इज द नॉट फॉल्स। ठीक, नहीं गलत है, सी नंबर ऑप्शन के ए इज ट्रू, नहीं ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चले। देखो क्या दिया हुआ क्वेश्चन, आपको बोला है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। आपने जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ा होगा सर, यहाँ पे सीधा आप जीरो बैठा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जीरो बैठा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 7y² माइनस 11/3 y, है ना, -2/3, है ना, इज इक्वल टू जीरो पे पॉलिनोमियल हम जीरो के बराबर बैठा लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेना तो मेरे ख्याल से सबको आता होगा। तो ये 3 हो जाएगा सर, 3 और 1 का 3 होगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 21, 7 3 21, है ना, y²। ठीक है, -11y माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ये देखो ये 3 इधर जाके इधर मल्टीप्लाई हो तो क्या हो, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, यहाँ पे बचेगा सर आपका, है ना, 21y² माइनस का 11y माइनस का 2, एंड दैट इज 0। 3 को 1 है डिवाइड कर दिया। आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों को ना 21 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 21 इंटू 2 इसको मल्टीप्लाई करते हैं सर। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना हो गया सर, ये हो गया 42। और 42 को ऐसे ब्रेक करना है ना कि 11 बन जाए, आपको मेरे ख्याल से पता होगा सर, 6 7 का 42 होता है, बिल्कुल होता है सर, है ना। और क्या होता है सर, और होता है सर 14 इंटू 3 42 होता है सर। ठीक है,
अब देखो 6 और 7 को अगर मैं ऐड करता हूँ ना, 6 प्लस 7 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 6 6 12 और 1 13 हो रहा है सर, जो कि ये नहीं आ रहा है, 11 के बराबर आना चाहिए। क्या कितना के बराबर? 11 के बराबर। अब देखो यहाँ 14 और 3 में ना घटाने से भी नहीं आएगा, घटाने से तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 14 इंटू 14, देखो 14 प्लस 3 करेंगे तो 17 होगा, 14 माइनस 3 कितना होता है 11। देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस करने सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव प्लस करने से नहीं कर रहा, तो हम लोग भी माइनस करेंगे यहाँ पे। तो ये कितना हो गया सर 21 वाई स्क्वायर, है ना। और देखो यहाँ पे माइनस का 14 वाई प्लस का कितना हो जाएगा सर 3 वाई। ठीक है, अब देखो इन दोनों को माइनस करो, माइनस 14 वाई में से प्लस 3 वाई माइनस करेंगे तो 11 वाई नहीं आएगा वो माइनस का, तो मैं इसीलिए तोड़े। 6 7 में क्यों नहीं तोड़े, बहुत बच्चों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो सर बन नहीं रहा था, जोड़ने या घटाने से बन नहीं रहा था। अच्छा अब क्या कॉमन ले सकते, अच्छा यहाँ -2 था, -2, यहाँ पे -2 था तो -2 लिखना होगा ना, तो यहाँ पे सर आपका -2 था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं सर, कॉमन ले सकते हैं सर 7y। ठीक है सर 7y, तो 7y कितना हो जाएगा सर, 7 3 जा 21, y कॉमन ले लिया, y आ गई ये कितना हो गया सर 2, है ना, कॉमन ले चुके हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 3y ना, तो यहाँ पे काम करते हैं +1 कॉमन लेते हैं, यहाँ से कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा सर 3y माइनस का 2। मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे ना तो ये दोनों हमेशा सेम आना चाहिए, मतलब आपका सही बन रहा है। अगर ये दोनों गलत हो गया तो मतलब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन गलत जा रहा है। दोनों में 3y माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचा सर, बचा इज इक्वल टू 0, हमारा तो आ रहा था, यहाँ पे 0 लिखो, यहाँ पे 0 लिखो। देखो अब यहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर, दो चीज का मल्टीप्लाई 0 है, दो चीज का मल्टीप्लाई क्या है सर 0 है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो मैंने दोनों के एक एक बार 0 के बराबर रखा, तो ये क्या हो जाएगा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो प्लस -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर y इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3। ठीक है, इनटू में था तो वो डिवाइड हो जाएगा, समझ में आ गया ना। अरे 3y जो था इनटू में था ना, तो यहाँ तो डिवाइड होगा, तो ये कितना हो जाएगा सर 7y इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना +1 उधर जाएगा तो -1, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/7। तो कौन सा ऑप्शन है 2/3 और -1/7, 2/3 1/7, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें भी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल आपको निकालने बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल अभी हमने आपको बताया था x² - 3 √2 प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई करने बताया था पीछे में, तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 इंटू 4 4 हो जाएगा। अब 4 को ऐसे ब्रेक करना है सर आपको कि वो क्या है जो है 3√2, तो कैसे तोड़ सकते हैं सर, ऐसे तोड़ सकते हैं सर 2 इंटू 2। देखो इसको मैं तोड़ के बताता हूँ, ये ना आपको हो सकता है दिक्कत होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ तो 2√2 माइनस का √2। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 4 आ जाएगा, देखो 2√2 इंटू में √2, है ना, देखो 2 तो बाहर है तो ये 2 लिख दिए, और √2 इंटू √2 कितना होता है सर 2 ही होता है, तो 2 2 तो कितना हो गया सर 4। तो इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे 2√2 √2, और यहाँ माइनस का साइन था, देखो दोनों -2√2 माइनस √2, तो कितना हो गया -√3, इसीलिए मैंने माइनस रखा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया सर +4 इज इक्वल्स टू 0, एक्स हमारा छूट रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्स लगेगा और यहाँ पे भी एक्स लगेगा और यहाँ पे भी एक्स लगेगा। ठीक है, अब क्या करना पड़ता है सर, अब कॉमन लेना पड़ता है, तो कॉमन ले लो, तो एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा सर एक्स माइनस 2√2, राइट। और यहाँ पे क्या बचेगा सर आपका, यहाँ पे क्या बचेगा सर, यहाँ पे बचेगा आपका सर, मैं रूट क्या ले लूँ, √2 ले लूँ, माइनस का √2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा सर आपका एक्स बचेगा, और माइनस मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 2√2। ठीक है, अरे √2 कॉमन लेंगे तो एक रूट बाहर आ जाएगा ना, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आता होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज सेम आ रहा है, देखो दिखा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे x माइनस 2√2 को मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा सर x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो चीज का मल्टीप्लाई 0 है, मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो मैं दोनों को एक एक बार 0 के बराबर कर देता हूँ, x माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 2√2 प्लस जाएगा उधर माइनस होगा ना। अब फिर मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0, तो x बराबर में √2
टू, तो 2√2 और √2 कहाँ पे है सर? 2√2 एंड √2, देखो 2√2 √2 दोनों प्लस में ये देखो। हाँ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे ख्याल से आपने ये पढ़ा है या नहीं, पॉलिनोमियल्स में मैंने ये बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया है। ठीक है, कि कभी भी मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया सर, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है सर, अगर कोई भी ग्राफ है मान लो ऐसे, है ना, कितनी बार एक्स एक्सिस को काटा सर? ये एक बार काटा सर, ये दो बार काटा सर, ये तीन बार काटा, ये चार बार काटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। मान लो यहाँ पे ऐसे मैंने ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा? एक्स एक्सिस तो ये होता है सर, तो ये तो वाई एक्सिस होता है, तो कितनी बार काटा? एक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक। तो यहाँ पे भी बस वही करना है आपको, सीधा देखना है कि ग्राफ में कुछ नहीं खोजना है सर, एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है। ये लाइन एक्स एक्सिस का दिख रहा है, ये लाइन एक्स एक्सिस का, तो यहाँ पर सर एक बार काटा है और यहाँ पे हम लोग को दो बार काटा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? दो। ठीक है, ये 2025 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन पे नेक्स्ट। अब देखो, अल्फा एंड बीटा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, इसका वैल्यू निकालने बोला है। अच्छा, आपको पता होगा सम ऑफ रूट क्या होता है सर? सम ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर? है ना, पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ। देखो ये क्या दिया हुआ है सर, पी एक्स इज इक्वल्स टू, ये आपको दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का बी, ये दिया हुआ है। इसमें मेरे को ए बताओ सर, ए क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा सर 1, और बी क्या हो जाएगा सर? माइनस ए, है ना, और सी क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा सर माइनस का बी, है ना। आपको तो पता ही होगा, एक्स के साथ में जो रहता है उसको लेते हैं, एक्स के साथ में यहाँ पे जो बी होता है, और यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म आता है सी वाला, तो यही होता है। हम लोग को जनरल फॉर्मूला पता है ना जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में बी एक्स, है ना, प्लस में सी। तो एक्स के साथ में जो रहता है वो ले लिए, तो एक्स के साथ में कुछ नहीं था, 1 ले लिए। एक्स के साथ में यहाँ पे क्या है? माइनस ए है, तो माइनस ए लिख दिए। ठीक है, और बी के जगह पे क्या है सर? यहाँ पे बी की जगह पे सी था, तो मैंने पूरा माइनस भी उठा लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा सर, सम ऑफ रूट इज इक्वल्स टू क्या होता है सर? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होते हैं? रूट ऑफ इक्वेशन होते हैं। सम ऑफ रूट क्या होता है सर? माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो ये माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो माइनस बी कितना है सर? ये रहा, बी का वैल्यू कितना है? माइनस ए है। तो देखो पहले से क्वेश्चन में यहाँ माइनस है, फिर माइनस ए। ठीक है, और ए कितना है सर? आपका 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो इसका वैल्यू कितना है सर? सम ऑफ रूट का प्लस का ए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा सर? प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा सर? अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या हो जाएगा सर? सी बाई ए, तो ये कितना हो जाएगा सर? सी बाई ए हो जाएगा। तो सी कितना है सर? सी आपका सर माइनस बी है, दिखा सी आपका माइनस बी है, तो मैंने लिखा माइनस बी। और ए कितना है सर? ए 1 है, तो यहाँ पे क्या आया सर? माइनस का बी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर? अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं, यहाँ पे आपको निकालने क्या बोला है, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे आपको बोला गया है सर अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है सर? ए है, तो इसकी जगह पे ए लिख दो। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है सर? अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस बी है ना, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो ए माइनस बी कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर बी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है सर? अल्फा और बीटा ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, और यहाँ पे आपको ये दिया गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, के का मान पूछ रहा है आपको। ठीक है सर, के का वैल्यू क्या होगा? तो फटाफट हम लोग ए बी सी बताओ मेरे को यहाँ से देख के। तो ए हो जाएगा सर आपका, सर ए हो जाएगा के, और बी कितना हो जाएगा सर? माइनस का 30, है ना, और सी कितना हो जाएगा सर? सी हो जाएगा सर 45 के, है ना। अभी आपने सर बताया था कि सम ऑफ रूट क्या होता है ना, तो सम ऑफ रूट फटाफट निकाल लो। तो सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ रूट मतलब बताए थे सर आप माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कितना होता है सर? माइनस तो पहले से सर, और माइनस 30 यहाँ पे क्वेश्चन में है। ठीक है, मैंने लिख दिया। ए कितना है सर? के है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? प्लस का 30 अपॉन में के। ठीक है, के लिखे हैं। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सर? सी बाई ए होता है, आपको पता ही होगा। तो सी बाई ए मतलब कितना हो गया? अगर 45 के, और ए कितना है सर? के है, तो यहाँ देखो ऊपर का के नीचे का के कैंसिल हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है? 45। हमें निकालने क्या बोला गया? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। क्वेश्चन में ये तो यही गिवन है ना, हमें के का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला सर? अल्फा प्लस बीटा ये निकाला, तो ये कितना हो जाएगा? 30 बाई के। ठीक है, इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा कितना है सर? 45 है, तो मैंने लिख दिया 45। अच्छा, के चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? के उधर भेजना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 30 बाई 45 इज इक्वल्स टू के। तो 15 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 15 टू जा 15
3 जा, तो k का मान कितना आ गया सर, k का मान आ गया सर 2/3। तो 2/3 देखो, प्लस का 2/3 देखो, 3/2 भी है, 2/3 भी है, तो ऑप्शन एकदम ध्यान से चुनो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को कम समझ में आ रहा है, मैं फिर बता रहा हूँ, अभी भी टाइम है, 2-3 महीना, मैं वन शॉट लेके खत्म कर दूंगा। अगर किसी बच्चे को अगर मैथ्स में दिक्कत है तो मुझे कमेंट पे लिख देना, है ना, कि सर हम लोग के लिए सर आप साइड में वन शॉट चला दीजिए सर बेसिक से, जिससे हम लोग समझ जाएंगे सर, जिसमें हम लोग यहाँ पे भी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग भी क्वेश्चन उड़ाओगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या लिखा हो, कैन नॉट बी यूनिट डिजिट, है ना, यूनिट डिजिट नेचुरल एन। अच्छा, पहला बात देखो, मान लो यूनिट डिजिट क्या होता है, जैसे मान लो 2 3 4 यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना, यूनिट, है ना, इसको बोलते हैं ना यूनिट डिजिट। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मेरे ख्याल से आप लोग पढ़े होंगे। तो सबसे लास्ट वाले डिजिट को हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है सर, 8 की पावर n, और n हमारा यहाँ पे नेचुरल नंबर है। n क्या है सर, हमारा नेचुरल नंबर है। n हमारा नेचुरल नंबर है। आपको पता ही होगा कि n अगर नेचुरल नंबर है सर, तो n नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 8 की पावर मैं समथिंग लिखूं, ठीक है, तो 8 की पावर, मान लो 8 की पावर मैंने 1 लिखा, तो यहाँ पे क्या आएगा सर, 8 आएगा। 8 की पावर में अगर 2 लिखूं तो कितना होगा, 8 8 कितना होता है सर, 8 8 64 होता है। 8 की पावर 3 अगर मैं लिखूं तो कितना होता है सर, 512, 500, हाँ, तो कितना होता है सर ये, है ना, कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 का क्यूब कितना होता है सर, 8 का क्यूब होता है सर 512, ठीक है। 8 की पावर 4 समथिंग, देखो कभी भी यूनिट डिजिट पे जीरो आ रहा है, देखो तो 4 है, 2 है, 6, अच्छा 6 कैसे आएगा, देखो 8 की पावर अगर मैं 4 ले लूं, तो ऐसा तो मेरे को याद नहीं है 8 की पावर 4 कितना होता है, मुझे क्यूब तक ही याद है। जैसे देखो 8 इंटू, इसका मतलब क्या है सर, 8 इंटू आप भी ऐसा ट्राई करना, ठीक है। 8 8 कितना हो गया, 64, तो 64 लिख दिया मैंने, फिर 8 8 कितना हो जाएगा सर, 64, ये होगा मल्टीप्लाई किया। तो अब देखो 4 और 4 जा मल्टीप्लाई नहीं करना है तुमको, बस यूनिट डिजिट देखना है। 4 4 जा मेरे को कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, उसके बाद कोई भी नंबर आएगा आगे मल्टीप्लाई करने के बाद में, लेकिन 6 आ रहा लास्ट में, तो देखो 6 भी आ गया है सर, 2 भी आ गया है आपका, देखो 6 भी आ गया है लास्ट में, 2 भी आ गया है आपका लास्ट में, 4 भी आ गया आपका लास्ट में, तो 4 2 6 तो आंसर नहीं होगा, जीरो आया क्या, नहीं। तुम कभी भी कितना भी नंबर ले लो, लास्ट में जीरो तो नहीं बनने वाला, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये 2025 का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चले, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कि वो छोटा से छोटा नंबर खोजना है, वो छोटा से छोटा नंबर खोजना है जो दोनों से डिविजिबल हो जाए, किससे किससे, 644 से और 462 से। तो वो नंबर क्या होगा, ये जो नंबर है ना, ये नंबर क्या होगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए ना, तो वो नंबर क्या होगा, तो वो उसका क्या होगा सर, एलसीएम होगा, क्या होगा सर उसका, एलसीएम होगा। जैसे फटाफट हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं सर, है ना, 644, ठीक है सर। तो अगर मैं 2 से ये करूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा, देखो ये कितना हो जाएगा सर, 2 3 जा, 2 2 जा, अरे मैं कॉमा क्यों लगा दे रहा हूँ, एक मिनट रुको। चलो देखो, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, ठीक है, फिर 2 से जा रहा है, फिर 2 से ले लेते हैं, 2 1 जा, 2 6 जा, और 2 1 जा। अच्छा, किसी से और जा रहा है क्या, 161 है ना, 13 से देखो जा रहा है क्या, 13, 13 1 13, और यहाँ पे बचा कितना सर, 161 किससे जाता है, और 161, एक मिनट, 161 किससे और डिवाइड जाता है सर, 7 से जाता है क्या, देखो तो 7 टू द 14, हाँ 7 से जा रहा है, देखो 7 से जा रहा है, देखो, हाँ देखिए सर, 7 से लेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 7 टू द 14 बचा कितना है यहाँ पे, 2 21, 7 3 द 21, और तो नहीं जाएगा, 23 में से एक ही बार जाएगा, तो ये हो गया। तो मैंने 6 जब 644 का जब मैंने निकाला तो ये कितना हो गया सर, 2 का स्क्वायर, दो 2 था ना, अब यहाँ पे 7 एक था और 23 था। अब दूसरा अगर मैं निकालूं, किसका निकालूं सर, 462 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 2 से करते हैं तो 2 2 जा, 2 3 जा, एंड 2 1 जा,
ठीक है। अच्छा आपके 231 है ना, 3 से जा रहा है, देखो 3 से जा रहा है तो 3 से 21 है ना, 3 से 21 और 3 से 21। मैंने 3 से कैसे देख लिया, क्योंकि देखो 2 और 3 कितना हो गया सर, 5, 5 और 1 6, 6 3 का टेबल में आता है, आता है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल मेरे ख्याल से आपको पता होगा। ये देखो 7 से जा रहा तो 7 11 जा, और यहाँ पे कितनी बार में जाएगा सर, 11 1 जा। ठीक है, तो 462 का आपके पास में कितना आया सर, 2 एक बार है, 2 मैंने एक बार लिखा, 3 कितना है, 3 एक ही है, तो 3 एक ही बार लिखना होगा सर, 7 लिखना होगा और 11 लिखना होगा। तो वो नंबर जो है ना, ये नंबर जो है इसका क्या हो जाएगा सर, ये जो नंबर हो जाएगा उसका वो एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने एलसीएम में क्या बताया था सर, एचसीएफ में जो छोटा नंबर उसको लेना पड़ता है, लेकिन एलसीएम में जो बड़ा नंबर होता है उसको लेना पड़ता है। तो 2 में से 2 और 2 की पावर 2, तो कौन सा बड़ा है सर, 2 की पावर 2 बड़ा है। अच्छा अब देखो 3, 3 पड़ा है, 3 यहाँ है नहीं, लेकिन 3 को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आलतू फालतू भी ले लेना पड़ता है, लेकिन एचसीएफ में नहीं लेना पड़ता। अब यहाँ पे एक 7 है, यहाँ पे एक 7 है, तो 7 एक ही बार लेना पड़ेगा, और एक क्या लेना पड़ेगा, 11 लेना पड़ेगा, और एक कितना बार लेना होगा, 23 लेना होगा। अब फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है सर, 4 इंटू 7 3 ये कितना हो गया सर, 21 इंटू 23 में लिख देता हूँ, इंटू 11 तो आपको बचा ही हुआ है। अब देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 21 से मल्टीप्लाई करो, और 4 2 जा 8 इंटू 23 इंटू 11। आपको इंटू आप साइड पे कर लेना, ठीक है, ऐसे करके 23। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, देखो ये देखो 3 4 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 8 जा 24, 24 और 2 4 जा 8, 24 और 8 कितना 32, 32 32 और 1 33, 33 हो गया, 33 का 3 कैरी 3 हो गया सर। ठीक है, 2 4 जा 2 8 जा 16 और 3 192। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा 192 32 32 इंटू 11। अब मल्टीप्लाई 11 से मैंने बताया कि ये 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखो, 2 और 3 को ऐड करो तो 2 और 3 5 होता है सर। ठीक है, 9 और 3 फिर इसको ऐड करो, 3 और 9 कितना हो गया 12, 12 का 1 लिखना, कैरी बचाना है हाथ में। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 10, 10 और 1 11। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा सर, इसका आंसर आ जाएगा सर। अगर किसी बच्चे को समझ में आए कि सर आपने तो एक लाइन में कैसे कर लिया, हम लोग तो ऐसे करते हैं सर, मल्टीप्लाई 23, अरे भाई हम भी पहले ऐसे ही करते थे। ठीक है, 2 3 4 जो देखो 3 4 जो कितना हो गया 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 8 24, 24 और 1 25 इंटू 2 2 4 जो कितना हो गया सर 8, और 2 8 यहाँ पे कितना हो गया सर 16। यहाँ पे कितना आया सर 2 8 5 13 का 3, हाथ में जो एक यहाँ पे 8 और एक 9, और यहाँ पे कितना हो गया एक 1 3। देखो ये यहाँ भी मैंने मल्टीप्लाई करके वही लिखा। तो अगर आपको ये सीखना है कैलकुलेशन में कि सर आप एक ही लाइन में कैसे कर ले रहे हो, तो कमेंट पे लिख देना, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, कैलकुलेशन की भी मैं क्लास ले लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना। तो छोटा से छोटा नंबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे वो नंबर जो है ये हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। मेरे ख्याल से ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, 10 क्वेश्चन बोले थे मैंने, 10 क्वेश्चन आपको करवा दिया, और आप लोग भी घर पे पढ़ते रहिए। ये पार्ट 1 आया है, हो सकता है मैं आज पार्ट 2 और पार्ट 3 भी मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 3 3 पार्ट करके डालूं, फटाफट क्या होगा ना, बोर्ड एग्जाम तक आपको काफी मतलब आपको ना मतलब रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता ही है मैथ्स में तो काफी रिवीजन करना पड़ता है, तो अपना ध्यान रखना। ठीक है, और पढ़ो, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो फिर ठीक है।